ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्व में प्रसंग चल रहा है, ये सांख्य योगी जो जिसकी दृष्टि सम हो गई है, तो उसके विषय में उसकी क्या स्थिति है और वो कैसे सम रहता है, इस पर चर्चा चल रही है। और उसको परम गति कैसे प्राप्त होती है, इस विषय पर विचार चल रहा है। उसका चिंतन क्या है, इस पर विचार चल रहा है। पूर्व में तो कहा ये परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है, पर जिन्होंने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया, उनका मन भी परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो पूर्व का प्रसंग एक बार ये श्लोक को स्मरण करते हैं। पूर्व का श्लोक है, इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित हो गया है और उनके द्वारा तो इस जीवित अवस्था में जीते जी ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्यों जीत लिया गया है? क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा ये निर्दोष और सम है, और इन्होंने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया है। इसलिए ये परमात्मा का श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हुए उस परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कहा। तो अब कहते हैं कि उसकी समदृष्टि किस तरह की है, उसकी चित्त की स्थिति क्या है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। ना प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्तुर्बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत चाप्रियम् स्थिर बुद्धि रसमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। प्रियम प्राप न प्रहर्षेत अप्रियम प्राप न उद्विजेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित पुरुष है, ये ज्ञानवान जो है, इसके लिए कहते हैं कि प्रिय को प्राप्त हो करके ये हर्षित नहीं होता। कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो गई, कई बार लोग अपनी खुशी छिपा नहीं पाते और बात बात में अपने कभी शरीर का हाव भाव, कभी वाणी के द्वारा और कभी मन के उमंग के द्वारा ये जाहिर कर देते हैं। पर इसकी स्थिति ये है
कि प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर ये खुश नहीं होता। किसी ने कहा ये प्रिय वस्तु की प्राप्त होने पर सभी खुशी होते हैं, भला ये खुश क्यों नहीं होता? तो इसके लिए कहते हैं कि इसने वैराग वृत्ति जो धारण कर रखी है, और इतना ही नहीं, वैराग वृत्ति के साथ साथ मिथ्यात्व दृष्टि का भी आश्रय कर रखा है। वैराग दृष्टि तब धारण की जब इसे विषयों में दुख रूपता का ज्ञान हुआ और दुख रूप जान करके हट गया। जब विचार किया तो ये सारे पद पदार्थ मन के खड़े होने से दिखते हैं, और मन जब खड़ा नहीं होता सुषुप्ति अवस्था में, तब ये पद पदार्थ भी नहीं दिखते। इसलिए ये विषय पदार्थ जो हैं ये स्वयं में अपने आप दोष रूप हैं और अंत में दुख देने वाले हैं। स्वर्ग में भी लोगों के विषय में, लोगों के अंदर में ये भावना है कि स्वर्ग अत्यंत सुखदायी है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, पर इसकी धारणा कुछ और है। ये कहता स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। ये स्वर्ग जो है थोड़ा सा सुख है और छीणे पोड़े मर्तलोके विसंति, अंत में दुख देने वाला है। इसलिए ये सांसारिक पद पदार्थों के प्राप्त होने पर अथवा पारलौकिक पद पदार्थों के प्राप्त होने पर भी न प्रहसित, ये हर्षित नहीं होता। क्या चीज़ यहाँ प्राप्त करें कि हर्षित हो जाएं? इस दुनिया में तो बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र और मानधाता जैसे आए और चले गए। उनके ज़माने में उनकी मान प्रतिष्ठा बहुत थी, यश प्रसिद्धि बहुत थी, पर नहीं रहे। संतों ने तो कहा राम गयो रावण गयो, जिनके बहु परिवार, कह नानक या जगत, ये जगत जो है स्वप्न ज्यों संसार, ये स्वप्न की तरह संसार है। और जैसे यात्रा में हम लोग निकलते हैं, ट्रेन में बहुत सारे साथी मिलते हैं, उसी प्रकार से हम और आप दैव योग से संयोग बस इकट्ठे हो गए। उन्हीं से धन पुत्र स्त्री आदि के हमने संबंध बनाए हैं, पर ये संबंध भी थोड़े ही समय का है। हर एक संयोग का वियोग में तब्दील होना तय है। जन्म का मृत्यु, जन्म जो भी लिए हैं उनकी मृत्यु होनी तय है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरहार अर्थे न तुम सोचितम अर्हसि। चाहे हमारे आपके शरीर हों या बाहर के पद पदार्थ हों, सभी का निर्माण होता है और सभी का एक दिन अंत होता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत होता है। इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु ले लें कि सदा स्थिर रहे? कोई वस्तु स्थिर नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े किले बनाए, आज पड़े खंडर हैं, उनको मरे हुए सैकड़ों हजारों साल हो गए हैं। जिन्होंने इंतजाम किया था रहने के लिए अपना स्थायी रूप से, वो तो चले गए, उनके खंडहर बचे हैं, नहीं रह पाए। तो यहाँ बंधुओं ये कहने का अभिप्राय नहीं है कि आप अपना कार्य बंद कर दें, सारे कार्य संपन्न करना है, पर इस जगत के रीति रिवाज को भी समझना है। हमने आपने अपने कार्यों को रोकना नहीं, बराबर लगे रहना है, और यदि करेंगे तो ही सफलता पाएंगे, ऐसा आप ध्यान में रखें। पर आपका किया कराए एक दिन अंत होवेगा।
ये भी एक बात हृदय में कहीं ना कहीं धारण करें। अपना संपूर्ण विकास करने के लिए, अपने चित्त के विकास के लिए, अपने हृदय में परमात्मा के प्रति ईश्वर प्रेम जग सके, इसलिए हम अपने संपूर्ण कार्यों को आसक्ति और फलाकांक्षा रहित होकर के करें, कामना त्याग के करें, दूसरों के काम में भी आएं। ऐसा करने से आपका कार्य संपन्न होगा और चित्त का समूल विकास होवेगा और हृदय में भी आप जिन्हों के प्रति उपकार करेंगे उनके हृदय में प्रेम जगा सकेंगे। यही प्रेम जा करके आपको ईश्वर भक्ति के रूप में आगे जा करके मिलने वाला है। यहाँ पर जो भी वस्तु है प्राप्त होती है वो अस्थायी है और नष्ट होने वाली है, ये बात सभी में लगी हुई है। चाहे जो वस्तु हो, यही वजह है कि ये ज्ञानवान महापुरुष जिन्होंने परमात्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त किया है, वो जगत के मिथ्यात्व के प्रति बड़े सचेत रहते हैं और उसके ये वस्तु सदा नहीं रहेगी ऐसा ख्याल उनके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है और वे कार्य में भी लगे ही रहते हैं, पर इस बात को हृदय में धारण रखते हैं, जिसकी वजह से उनके हर कार्य संपन्न होते हैं और हर कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त होती है, पर न प्रहर्षित। वो प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्षित नहीं होते और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर क्षणिक तौर पर दूसरों के पास आंसू भी नहीं टपकाने पहुँचते। छोटी सी बात हो गई, दूसरों के पास रोने पहुँच गए, सारा भेद बता के आ गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये एक हृदय का हल्कापन ही है, इससे अलावा और कुछ नहीं। इस करके इसकी ये समय जो ज्ञानवान महापुरुष है, ये क्या करता है, प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर उद्विग्न नहीं होता, अपने चित्त में अत्यधिक क्षोभ पैदा होने नहीं देता, गंभीर रहता है। जैसे समुद्र में नदियां गईं पर समुद्र में क्षोभ पैदा न कर सकी, इस करके जैसे समुद्र गंभीर होता है, ऐसे ये समदर्शी जो ज्ञानवान महापुरुष है, इसके अंदर अनेकों प्रकार के सुख पहुंचाने वाली कामनाएं जब सफल होती हैं, प्रिय वस्तु प्राप्त होती है, और जब कोई कार्य संपन्न नहीं होता या प्रतिकूल वस्तु प्राप्त होती है जो से प्रिय नहीं लगती, अप्रिय है, तो उससे उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसका मानना है ये वस्तु भी नहीं रहेगी। एक बार एक जगह की बात है, कोई महिला दुख से पीड़ित किसी संत के पास में आई। उन्होंने कहा हमारे पति चल बसे हैं और ऐसी ऐसी दिक्कत है, बड़ा दुख प्रकट किया। तो संत ने कहा धैर्य धारण करो, ये भी न रहेगा। जो अप्रिय आया, प्रिय वस्तु नहीं रह सकी, प्रिय घटनाएं, प्रिय माहौल, प्रिय वस्तु नहीं रह पाई तो ये अप्रिय कैसे रहेगा, ये भी चला जाएगा। इसलिए धैर्य धारण करो, यहाँ कोई वस्तु स्थिर नहीं है, ये दुख तकलीफें भी चली जाएंगी, आप धैर्य धारण करें। कोई भी वृत्ति सदा नहीं रहती, आप ध्यान करके देखें, वृत्तियां क्षण क्षण में बदलती रहती हैं। कामनाओं पर अंकुश लगाएं और वैराग्य वृत्ति को धारण करें और परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का श्रवण मनन और निधिध्यासन करें। उपनिषद में प्रतिपाद परमात्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करें, ये स्थिति आपको प्राप्त होवेगी। गीता का श्रवण मनन निधिध्यासन करें, आपको ये स्थिति प्राप्त होवेगी। कोई ऐसा समय न होवेगा जिसमें आपको
बाह्य परिस्थितियां आकर के व्यथित करें अथवा प्रिय की प्राप्ति हो जाए और आप हर्षित हों, इस तरह के सांसारिक संयोग और वियोग आपको सुखी और दुखी ना कर सकेंगे। यदि हम परमात्मा श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है उसमें यदि हम अभ्यास करके स्थिति लाभ प्राप्त कर सकें, तो जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, हमारी बुद्धि देश का साक्षी है और समस्त जीव चराचर की बुद्धि देश का साक्षी है और इन सभी का आश्रय प्रकाशक है, यही तो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो माया को धारण करके भगवान विष्णु के रूप में प्रकट है और लीलात्मक विग्रह धारण करके श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होता है, मर्यादात्मक विग्रह धारण करके भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं और रजोगुण को धारण करके यही ब्रह्मा बन जाते हैं, तमोगुण को स्वीकार करके यही रुद्र बन जाते हैं, शक्ति की को धारण करने से ये दुर्गा बन जाते हैं, रिद्धि सिद्धि को देने की वजह से श्री गणेश जी बनते हैं, जगत को प्रकाशित करने की वजह से ये सूर्य बन जाते हैं। इसलिए आकाशात पततम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्काराः केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आप फूल पत्तियों पर जल चढ़ाएं, कब तक चढ़ाते रहेंगे? आप जड़ में पानी डालें, सब जगह पानी पहुंचेगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आराधना, परमात्मा नारायण की आराधना, समस्त देवों की आराधना है, ऐसा समझना चाहिए। और अपने को जैसा कि गीता कहती है, ये समदर्शी, ये ज्ञानवान महापुरुष जिसकी दृष्टि सम हो चुकी है, ये कैसे सोचता है, आप भी वैसे सोचें, कुतर्क ना करें, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आखिर इस महापुरुष ने कैसे विचारा कि इसकी ये स्थिति बनी, आप भी विचारें, आपकी भी बनेगी। ये महापुरुष प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर के हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता। असम्मूढ़ः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता, ये इसे किसी बात का संशय भी नहीं रह गया है। ये परमात्मा संशय कौन कौन से होते हैं? हाँ, इस किसी ने कहा महाराज ये संशय बताओ, तो संशय के विषय में कहते हैं संशय होते हैं तीन प्रकार के। एक तो प्रमाणगत संशय होता है और दूसरा होता है प्रमेयगत। तो प्रमाणगत संशय, शास्त्र के प्रति संशय। अब हमने कई जगह भागवत सुनी तो किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में रहते हैं, तो सगुण परम ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। तो वो जो निरूपण करते ठीक ही करते हैं, क्योंकि परमात्मा के अनेकों रूप हैं। पर जब आकर के उपनिषद का श्रवण किया सन्यासियों से, तो कहा परमात्मा तो तुम्हारे हमारे हृदय के मध्य विद्यमान है। जब ऐसा सुनते हैं तो ये संशय होता है, शास्त्र की कौन सी बात माने कौन सी ना माने। तो शास्त्र के अब ये दोनों ही बातें, पर बंधुओं दोनों बातें सही हैं, गलत नहीं हैं। साकार परम ब्रह्म की उपासना भी हम लोग करते हैं और निराकार की भी करते हैं, पर बंधुओं ये एक क्रम समुच्चय कहा जाता है। जैसे शुरुआत में बच्चा काखा गा से चालू करता है, फिर बाद में वही उसी काखा गा से है वाक्य लिखना चालू करता है, फिर आगे चल के वही किताबें बनाता है। तो अब देखिए सबका मूल कहाँ पर? काखा गा ही तो सबका मूल है। कोई कहे किताबें बनाने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ है या फटाफट लिख देने वाला, टाइपिंग करने वाला ज़्यादा श्रेष्ठ है। पर क्रम की दृष्टि से देखें तो जितनी अहमियत काखा गा वाला रखता है, तो उसकी अहमियत अपनी जगह। यदि वो ना सीखेंगे तो आगे का कुछ भी नहीं कर सकते।
ऐसे ही बंधुओं, परम ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, हमारे आपके हृदय देश में विद्यमान है, उसको सीधे सीधे उपासना नहीं की जा सकती है। इसलिए सगुण साकार परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए इसी को मद्देनजर रख कर के परमात्मा श्री हरिनारायण ने राम और कृष्ण करके दो स्वरूप धारण किए, जिससे कि जीवों का कल्याण हो सके, मुक्ति को प्राप्त हो सके। भक्ति को करके ये कल्याण के लिए अब स्वयं अपना कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण करें। इसीलिए उन्होंने राम और कृष्ण आदि ये पूर्ण अवतार धारण किए। यूँ तो अवतार भगवान के अनेकों हैं, 24 अवतार हैं, उनमें 10 मुख्य हैं। 10 में ये 2 मुख्य हैं, राम और कृष्ण। खैर, ये महापुरुष कैसा संशय रहता है, शास्त्र के प्रति शंका नहीं है। जो ये कहा सगुण साकार ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा श्रेष्ठ है, तो ठीक ही बात है। हाँ, भगवान के रूप आकार की उपासना करेंगे, धीरे धीरे अंतर्यामी स्वरूप में जो निर्गुण निराकार है उसमें पहुंच जाएंगे। इसलिए शास्त्र के प्रति ये असंभावना निकल जाती है। फिर शास्त्र कहता है जिस परमात्मा की खोज में तुम लगे वो तुम्हारे में है, तुम्हारे मन का आश्रय और प्रकाशक है, तुम्हारी बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है, और तुम्हारे शरीर मन बुद्धि आदि का कोई वजूद नहीं, वजूद तो उसी का है, वही तुम्हारी सच्चे अर्थों में मैं है। इसलिए सो प्रभु और नहीं सो तू है। ये बात बताई जाती है तो लगता है यार मैं कैसे परमात्मा हो सकता। मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं सुखी दुखी वाला हूँ, मैं भूख प्यास वाला हूँ, मैं कैसे परमात्मा हो सकता है। ये प्रमेयगत असंभावना, अपने में असंभावना, अपने में संशय होती है। पर बारंबार विचारोगे तो पाओगे न देह का वजूद है, न इंद्रियों का, न मन का, और न ही बुद्धि का। आपके रहते अभी थोड़ी देर में नींद आएगी तो बुद्धि भी आपके गायब हो जाती, और मैं हूँ ये भी ख्याल चला जाता है, और फिर सुबह जब जागोगे तो मैं हूँ का ख्याल आ जाता है। इस करके इसके होने ना होने को भी आप जानते हैं, और जो जानता है को देवा, वो कौन सा देव है, वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, और वही आपका भी स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है, ऐसा कहा। इसलिए हाँ, ये असंभावना उसकी निकल जाती है। शास्त्र की असंभावनाएं नहीं है, उसके अंदर संशय नहीं है, और अपने प्रति भी संशय नहीं। उसे ये दृढ़ हो गया है वो परमात्मा दूसरा नहीं, मेरे अंदर ही है, शरीर मन इंद्रिय आदि का वजूद नहीं। इसलिए भक्त कहता है परमात्मा तू ही तू है, पर ज्ञानवान कहता है शरीर मन इंद्रिय आदि को अस्वीकार करके, इसको नकार करके कहता मैं ही परमात्मा हूँ, क्योंकि हमारा मैं परमात्मा के अलावा वजूद है नहीं, और हमारी असली मैं भी परमात्मा ही है। इसलिए भक्त और ज्ञानी दोनों ठीक ही कहते हैं। तुलसी बाबा ने तो कहा ज्ञान ही भक्त नहीं कछु भेदा, उभय हरें भव बंधन खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। भक्ति कहता है, भक्ति वाला कहता है भगवान तू ही तू है, और ज्ञानवान कहता है देह मन बुद्धि आदि को नकार करके मैं ही मैं हूँ। खैर, तो इसने ये जो ज्ञानवान महापुरुष है जिसकी दृष्टि सम हो चुकी है, संशय रहित हो गया। फिर एक विपरीत भावना है, ये जब ये सब समझ लिया फिर भी देह मैं हूँ ऐसा ही लगता रहता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ निधिध्यासन किया, और जाकर के ज्ञान समाधि को जब उपलब्ध हुआ तो देहाभिमान गलित हो गया। तो विपरीत भावना, हूँ तो मैं चैतन्य बपू हूँ तो मैं चैतन्य सत्तात्मक हूँ, साक्षी हूँ, आत्मा हूँ मैं, पर मैं देह हूँ ऐसा लगता है। ये विपरीत भावना नहीं कटती, पर उसने निधिध्यासन के द्वारा अपना देहाभिमान गलित कर दिया, और इसकी ये विपरीत भावना भी चली गई है। इसलिए यहाँ इसको कहा असम्मूढ़ः ब्रह्मवित्। ये संशय रहित हुआ ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्मणि स्थिता, परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो जाता है। इसकी हृदय ग्रंथि कट जाती है,
और ये कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। स काष्ठा स परागति, यही परम गति है, यही विष्णु परम पदम, यही विष्णु का परम, भगवान विष्णु का परम पद है जिसमें इसने विश्रांति पाई है। और आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।